आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने असेंबली में मंजूर की दफा 370 की बहाली की करारदाद। बीजेपी ने किया शोरगुल, अमल को करार दिया गैर आईनी। असेंबली कल तक के लिए हुई मुलतवी। हुकूमत की दफा 370 करारदाद पर बीजेपी ने जम्मू में किया बड़ा एहतजाज। इस अमल को पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर में अपनाने को दिया करार। बीजेपी ने जम्मू से रुकनीत मुहिम का किया बाज़ाब्ता आगाज। सत शर्मा ने कहा यह 2029 के पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियों का है हिस्सा। और साफ और शफाफ शहरों की दर्जाबंदी में जम्मू का मकाम बेहतर बनाने के मकसद से स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जचगी अस्पताल गांधीनगर में मुनक्किद हुई इश्तिहार बनाने की तकरीर। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज हुकूमत की जानिब से दफा 370 की बहाली से मुतल्लिक अहम करारदाद मुतारिफ करवाई गई, जिसके फौरन बाद बीजेपी के तमाम 28 कानून साजों ने हुकूमत के इस इकदाम को मुल्क दुश्मन एजेंडा करार देते हुए जबरदस्त एहतजाज किया है और शोरगुल करते हुए ऐवान के दरमियान में वेल तक वो आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। दफा 370 से मुतल्लिक करारदाद को नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मुतारिफ करवाया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। शोरगुल के पेश नजर असेंबली इजलास को 1 घंटे के लिए मुलतवी किया गया। बाद में ऐवान को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। I adjourn the house for 15 minutes. Speaker is on his desk. कैसर साहब पैसे रखिए। कैसर साहब अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, आई विल पुट इट टू वोट। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं, अगर कोई नहीं बोलना चाहता, दिन ये खुला खुला तो ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। आई विल नॉट अलाउ दीस थिंग्स। अगर कोई नहीं बोलना चाहता है, मैंने अलाउ किया मैंने आपके लीडर को अलाउ किया है। अगर आप इसको बोलने नहीं देना चाहते, किया जाए। ये
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर कानून साज असेंबली सैफुद्दीन भट्ट ने आज असेंबली में पेश की गई दफा 370 की बहाली से मुतल्लिक करारदाद पर कहा है कि बीजेपी यहां इंतखाबात भी नहीं कराना चाहती थी और उन्हें डर था कि उन्हें असेंबली में ऐसी करारदाद का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम खसूसी हैसियत की बहाली के लिए हर महाज पर लड़ेंगे। नजर आया, आप बहुत चिल्ला रहे थे बाहर नीचे असेंबली में, रेजोल्यूशन पास किया गया, अब इसके बाद क्या होगा? ये शोर शराबा नहीं है, ये लोगों की आवाज़ जिन्होंने हमें चुना, जिस पर उन्होंने वोट दिए, जो जम्मू कश्मीर को छुरा गोपा गया 370 का, तो उसी जम्मू कश्मीर को हम खून से सींचना चाहते हैं। चाहे इसको ये शोर शराबा कहे, ये हंगामा कहे, आरएसएस की पॉलिसी कहे, कुछ भी ये करे, मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसी वजह से 8 साल इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए यहाँ, इस दिन के लिए कि यहाँ लोगों की आवाज़ बनकर आएंगे असेंबली में नुमाइंदे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली के बगैर पार्लियामेंट में पास कर दिया है, 370 को तोड़ा है, उसको आज जवाब मिला इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। जम्मू कश्मीर असेंबली में हुकूमत की जानिब से आज दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर करने की मुखालफत में बीजेपी की जानिब से एक बड़ा एहतजाज जम्मू में किया गया और इस कार्रवाई को मुल्क मुखालिफ कार्रवाई करार दिया गया। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत का पुतला भी नजर आतिश किया है। इस दौरान साबका नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की कार्रवाई कर जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह का अमल कर यहाँ गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और दीगर समाजों से नाइंसाफी कर रही है। वहीं बीजेपी के कौमी कन्वीनर रुकन रविंदर रना ने भी इस अमल की मज़म्मत की है और कहा है कि इस तरह का अमल यहाँ पाकिस्तान के एजेंडे को फैलाना है। आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की असेंबली में सुरेंद्र चौधरी जो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा करके नेशनल वो वाल्मीकि समाज को, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज को, गोरखा समाज को, बाकियों को उनके अधिकार दिलाए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से वही माहौल लाना चाहती है और स्टेट के हालात खराब करना चाहती है, जबकि ये जो प्रोरोगेटिव है ये संसद का है। संसद में धारा 370 को निरस्त किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने जो विधानसभा में धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाया वो गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए,
लाखों बेगुनाह लोग जिस आतंकवाद और अलगाववाद की भेंट चढ़े, उस आतंकवाद और अलगाववाद की जननी, उस दहशतगर्दी को जन्म देने वाली धारा 370 का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाने का मतलब है जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश। बीजेपी की जानिब से आज से रुकनियत मुहिम का आगाज किया गया है, जिसका आगाज बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा है कि बीजेपी का हदफ उन लोगों तक रुकनियत मुहिम को पहुंचाना है जिन्होंने हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि यह कदम 2029 के पार्लियामानी इंतखाबात के लिए एक कदम है। इस दौरान उन्होंने आज दफा 370 से मुतल्लिक असेंबली में मंजूर की गई करारदाद की भी मज़म्मत की है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हमारे बीच हमारे संगठन, मैं अपने मीडिया के आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में मेंबरशिप जो है उसकी शुरुआत हुई है। हमारे यहाँ पर चुनाव थे जिनके अंतर्गत जो हमारी मेंबरशिप थी वो लेट शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से ये टारगेट फिक्स किया है कि हम लोग जितने वोट हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में हासिल किए हैं उतना मेंबरशिप का हमारा टारगेट होगा। इस मेंबरशिप के बाद एक्टिव मेंबरशिप होती है और उसके बाद पार्टी के जो हैं वो संगठनात्मक चुनाव होते हैं। मेरा एक मानना है कि ये चुनावी रचना, और जब 2014 में देश भर में मेंबरशिप हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 19 में मेंबरशिप हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और चुनावों के बाद आज 2024 में पुनः हो रही है। ये 2029 की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने और पूरे देश भर में हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी की तरफ जो है एक उठाया गया कदम है। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, और आज मेरा मानना है कि जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के मेरे निवासियों से भी, आम जनता से, वोटर से, सपोर्टर से, सिंपथाइजर से मेरी प्रार्थना है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी विद द डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश के हित के लिए काम करती है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है। आज का रेजोल्यूशन, और बड़ा अफसोस ये है कि जो लोग जिन्होंने जम्मू से वोट हासिल किए, कश्मीर की आवाज़ बनकर उन्होंने कोशिश की और एक रेजोल्यूशन लाया 370 को रिस्टोर करने के लिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, हमारे जो विधायक हैं, वो वेल में है, और शोर शराबे के बीच में ही उन्होंने जिस तरीके से कोशिश करके ये रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन विषय ऐसा है, ये रेजोल्यूशन कभी भी जो है पास नहीं होगा। 370 एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह जाएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि जम्मू से वोट लेकर, और खासतौर पर ये पूरे भारतवर्ष के जयचंद हैं जिन्होंने यहाँ पर वातावरण हमेशा से खराब करने की कोशिश की है। एलजी साहब के चलते एक अच्छा वातावरण बना था, चुनाव अच्छे हुए थे, लेकिन उसके बाद एकाएक ये वातावरण खराब करने की जो साजिश की जा रही है वो जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जचगी अस्पताल गांधीनगर ने बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इश्तराक से आज इश्तिहार लिखने की एक तकरीब का इनेकाद किया है, ताकि जम्मू शहर को साफ व शफाफ बनाने से मुतल्लिक बेदारी पैदा की जा सके और जम्मू की सफाई सुथराई में दर्जाबंदी को बेहतर किया जा सके। इस तकरीब के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अस्पताल डॉक्टर अरुण शर्मा ने जानकारी दी है कि इस मौजू के तहत मुस्तकबिल करीब में भी तकरीबात जारी रहेंगी। उन्होंने आवाम से इस मुहिम में भरपूर तावन देने की अपील की है। वहीं म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर दिव्या शर्मा ने भी हर एक से अपील की है कि वो अपने शहर को साफ व शफाफ रखें। मैम इस सर शगुन से प्लीज एक पिक्चर हमारी टीम से। कविता गुजराती जाओ फोटोज के लिए।
हमने एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज करवाया है यहाँ पे जो मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर है उनके सुपरिटेंडेंट साहब के साथ, और बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देयर इज़ अ पोस्टर कंपटीशन। हमारे स्वच्छता चैंपियंस भी हमारे साथ हैं, हमारी आईसी टीम भी हमारी साथ है, और सब ने मिलकर एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम करवाया जिसमें बच्चों ने क्या उनके मेंटली क्या पिक्चर है स्वच्छता को लेके, अपनी सिटी को कहाँ पे देखते हैं, हमारी एफर्ट्स को कहाँ पे देखते हैं, उसको रिलेटेड एक पोस्टर्स बनाए हैं और बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया गया है पोस्टर्स का। सबको यही मैसेज है कि कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन एंड लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच। सर्वेक्षण जो है 2024 जिसमें कि सिटी क्लीन सिटीज़ का अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसी में हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर ने इस बार ही कुछ लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जैसे मुझे बनाया, कुछ आरजेस हैं, आरजे चैतन्य हमारे पास यहाँ पे आई हुई है। उसके अलावा ये कुछ ड्राइव्स हम करने जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं जिससे कि हमारी नंबरिंग जो है शायद हम बेहतर कर पाएँ। तो उसी के तहत आज हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा है। ये बीएन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे एंड म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जम्मू के कोलैबोरेशन से हमने यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे ही हम कल स्पीच एंड पोइम कंपटीशन करेंगे, और 9th को हमारी एक मेगा रैली है जो गोल मार्केट गांधीनगर पूरा जाएगी। 1000 से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कांग्रेस जमात की जानिब से अनंतनाग के बीजबिहारा हल्के के कारकुनान की एक मीटिंग की सदारत की गई जिसमें जिला सदर जफर फारूक सलाती, पार्टी के सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल मीर बतौर मेहमान खसूसी थे। इस प्रोग्राम का मकसद असेंबली इंचार्ज शाहीन नाजी नदाफ के हाथ मजबूत करके कांग्रेस को बीजबिहारा हल्के के हर घर तक पहुंचाने की पहल करना था। ये मीटिंग यूथ लीडर सरताज अहमद ने इनाकाद की थी। जफर सलाती ने कहा है कि कांग्रेस वो तंजीम है जो जम्मू कश्मीर के आवाम के हर दुख व दर्द जानती है और इसका हल कांग्रेस ही निकालेगी, और आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए कांग्रेस मजबूती के साथ लोगों के दरमियान में जाएगी। फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, मगर अगर इस गरीब हम बन गरीब पे गरीब बन लीडर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा तहलुकन निश खुदा करने की कोशिश करें। मिशन दबान बेगस न कुन जाए बेअदबी गसन तो हमने भी टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें डायरेक्शन मिली है, तो वो सारी चीजें आपको मुहैया किया जाएगा। तो आपको देखिए, ये हमारा पार्टी का प्रोग्राम है। हर एरियाज में, हर इलाके में, हर ब्लॉक में, हर हलके में जाके लोगों को कांग्रेस के प्रोग्राम से मुतारिफ कराना है, क्योंकि आज हम बिजबिहारा एरिया में आए हैं जहां हमारी ऑलरेडी काम कर रही हैं हमारी लीडर मोहतरमा शाहीना जी। तो ये वैसे भी यहाँ पे बड़ी एक्टिव है, तो लेकिन चूंकि कांग्रेस को हमेशा बिजबिहार में बड़ा फख्र रहा है, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बाद भी और उससे पहले भी, क्योंकि एक पहचान थी हमारी कांग्रेस, तो वो कांग्रेस को हम बनाए रखे हुए हैं। और तब से लेके आज तक कांग्रेस यहाँ के ज़मीनी सतह पे बहुत मकबूल और हर जगह है। यहाँ की जड़ें मजबूत हैं कांग्रेस की, ये आज की बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और हम उसको फिर से एक बार फिर से उन लोगों के पास जा रहे हैं जो किसी वजह से हमसे रूठ भी गए होंगे या किसी वजह से दूर हुए हों, तो उनको वापस वो आ रहे हैं हमारे पास। वो बहुत सारे लोग आ गए और आने वाले भी हैं, तो इंशाल्लाह एक साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद यूएलबी इलेक्शंस होंगे, पंचायत के इलेक्शंस होंगे, उसके लिए भी एक तैयारी का एक सिलसिला चल रहा है। ये उसका भी एक पार्ट है, ये उसका भी एक पार्ट है। कांग्रेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो मौजूद शहरी हों, हमारे सीनियर सिटीजन्स हों, ख़वातीन हों, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और वाहिद पूरे हिंदुस्तान में वाहिद एक पार्टी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके पास ये सारे प्रोग्राम्स और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। और हम जब भी बात करते हैं तो डंके की चोट पे बात करते हैं, कोई इलेक्शन स्टैंड नहीं होता है और कोई ये डायलॉगबाजी नहीं होती है जैसे ये लोग कहते हैं। कभी हमेशा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान अब ये होगा वो होगा, और बाद में जब उनसे पूछा जाता है वो कह रहे थे ये तो एक
जस्ट एक क्या उनका बड़ा एक नाम था, ये एक जुमला था। हमारे पास जुमले नहीं है, हमारे पास दिल है और हम जो भी बात करते हैं दिल से बात करते हैं और गारंटी के साथ बात करते हैं। नलवाला फाउंडेशन ने बांडीपुरा जिले के सोनावारी के नौगाम नजन ओडीना इलाके में बेघर खानदानों को 15 मकानात अतिया के तौर पर फराहम की हैं। मुस्तहिकीन ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि उन्होंने बरसों तक टीन के शेड में जिंदगी गुजारी है और आज उन्हें नए घरों की चाबियां हासिल हुई हैं, जिसके लिए वो फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन नलवाला ने कहा है कि हम गरीब लोगों और खानदानों की मदद के लिए पुरअज़म है। इलाके में मजीद मकानात तामीर किए जाएंगे। फाउंडेशन के इक़दाम का मकसद पसमानदा खानदानों को पनाह और इस्तेहकाम फराहम करना, कम्युनिटी की तरक्की और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। उदुना बहुत शुक्र गुजार सठा नल फाउंडेशन यून शुक्र गुजार क्या ज्यादा शबीर सोबन दियानो मे यह क्या मे पता कि अमें कर मे हमदर्दी शबीर सोबन डोकस मज यानी कि मे लकट बच्चे बहुत बसान डोकस वाज में सख्ती ग जबरदस्त शबीर सोबस लज पता तो आव मे घर अम दियानो मे यह शुक्र गुजार सठा शबीर सोबन तो बे नुहन क्या दुत मे बह गोस रोजन लायक बह हेकन यूत प्लान कर क्या लकट बच्चे अमे मूजूब यथ नाव रगदसली पूरा पटन यथ महलस नाव नाजन तो ये रोजान मे नाव गुलाम हसन बोटो बस टीन शेडस मज रोजान जिंदगी बसर करान तो वो शुक्र शबीर साहब या मे निश वुचस बह टीन शेडस मज बसान तो अम कर मे मकान बंदोबस्त तो बस शुक्र गुजार तुहद तमें शबीर साहब बचपन पे लाइट हज प्रॉब्लम ब्लाइंड पान क्या वन सठा सठा शुक्र गुजार शुक्र गुजार शुक्र गुजार बह खुदा सद ये मिसाल तुम यह वत हाव अत वत पे नीव तम पे वो तुम मे निश पत बनो शबीर साहबन आव मे निश तो बन तुहद तम शबीर साहबन नजार बह रोजान पी नागामस मज तो पता समझ मे गुलाम हुसैन तमें मे ये कर मदद तो बस रोजान टीन शेडस मज तो शबीर साहब आव मे पे तौर तो अम वो परवाह यह गई मेन कम बस शुक्र खुदायस कुन अमिस पे तो अमे दित मे पे यह कमरा तो ना मिलो वारिया मदद। जी मेरा नाम रेहाना है, मैं बटमाला रख सुल्तानपुरा में रहती हूँ, नौ गांव के अंदर। सिर्फ 3 शेडे के अंदर बसर हो रही थी। बच्चे भी मेरे 5 हैं, वो भी परेशान ठंड में रहते थे। ये नालावाला फाउंडेशन है, इन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने मेरी परेशानी देखी, मेरे बच्चों की परेशानी देखी। अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार। ज़िंदगी में कि उस ज़िंदगी से बहुत फ़र्क है मुझे बहुत यहाँ पे सुकून मिला। मकान देख के ये छोटा जो भी अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए भेजा है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। शुक्रिया। आज के 15 के साथ में सब मिला के 34 मकान हो गए हैं जो हमने ये गरीबों के लिए बनवाए और सबको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 2-4 बाकी है, वो भी आज दोपहर तक के अंदर उसको भी कर देंगे। तो अच्छा महसूस होता है, जो लोग इतनी परेशानी में जीते हैं, इतनी तकलीफ़ में जीते हैं, उनको अच्छी तरह की ज़िंदगी मिलेगी, अच्छे घर मिलेंगे, तो अच्छा लगता है। अगले ये आगे जो है वो हम विंटर के बाद में कुछ करेंगे। विंटर में तो कोई मकान नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हो, बहुत बर्फ़ पड़ता है, तो वो काम होगा नहीं। इंशाल्लाह अगले अप्रैल के अंदर कुछ देखेंगे, 5-10 मकान और बनाने के लिए। हम लोग पिछले 3 साल से पेरेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिछले साल हमने 675 पेरेंट डिस्ट्रीब्यूट करे थे, 675। इस साल भी तकरीबन उतने ही पेरेंट बन रहे हैं। कुछ तो चले भी गए देने के लिए, कुछ और है बन रहे हैं, वो 1-8 महीने के अंदर रेडी हो जाएंगे। तो 650-700 पेरेंट इस साल भी बनेंगे। उसके अलावा कारगिल में हमने कुछ 200-225 कंबल बांटे हैं इस साल। तो इस साल ये एरिया में कंबल बांटने का प्रोग्राम नहीं है। ये साल में हम अभी 10 लोगों को
अपने पैरों पे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ देंगे, जो क्या नाम के देंगे और कार्ड्स देंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ़िलहाल ये प्रोग्राम है। पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला का, उसके बाद हम हुसैन भाई के शुक्रगुज़ार हैं और साथ में मेरे बहुत सारे साथी हैं, आशिक साहब हैं, इनके शुक्रगुज़ार हैं, सईद साहब हैं, इनके शुक्रगुज़ार हैं, और भी 2-3 बंदे हैं जिन्होंने मुझे साथ दिया और हमने अच्छे से वेरीफाई करके इन गरीब घरों की मदद की है। अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। असल में हमें इस साल हमने सोचा कि हम यही सोनावारी जो इलाका है इसको उठाएंगे। तो वुशु एसोसिएशन बारामुल्ला ने खंजर डिवीजन के ताउन से बारामुल्ला के इंडोर स्टेडियम में वुशु चैंपियंस 2024 का कामयाबी से इनाकाद किया है। 6 नवंबर से 7 नवंबर तक जारी रहने वाले इस बावकार इवेंट में खित्ते भर के एथलीट्स की पुरजोश शिरकत देखी गई, जिसने अपने मार्शल आर्ट की सलाहियतों और खेलों की महारत का मुजाहिरा किया है। चैंपियनशिप का इफ्तिताह कमांडिंग ऑफिसर ने किया है, जिसमें तबस्सुम बानो, सेक्रेटरी वुशु एसोसिएशन बारामुल्ला भी शामिल थी, जिन्होंने जिस्मानी फिटनेस और सकाफती विरसे को फरोग देने में इस तरह की तकरीबात की अहमियत पर जोर दिया है। जी, आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई हमारे बारामुल्ला में। हमारे JNK में हर साल हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती है, तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आज लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचा था हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला, तो हमारा सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे आए SRO गेम्स में आए, जो हमारी वुशु है SRO गेम है, और इसमें जो भी बच्चा मेडल निकालता है उसकी जॉब लगती है, तो SRO गेम्स में जॉब लगती है। मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे, जितने भी यूथ है वो SRO गेम्स में आए, वो अपना लोहा आजमाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, आज डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद हमारी स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है 1 मंथ के बाद। नेशनल हमारे जूनियर नेशनल के ट्रायल्स आ रहे हैं, हमारे सीनियर नेशनल के ट्रायल्स आ रहे हैं, हमारे सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल्स आ रही है। तो मैं चाहता हूँ यूथ आए, पार्टिसिपेट करे, खासकर रिकग्नाइज गेम्स में, ताकि उनका करियर बने
और वो स्पोर्ट्स में और मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ बच्चों को स्पोर्ट्स में लाए ताकि बच्चे ड्रग्स से दूर रहे, स्पोर्ट्स में वो फिजिकल फिट रहे और उनका मेंटल सेटअप भी स्ट्रॉन्ग रहे एज वेल एज उनका करियर भी बन जाए। कश्मीर में तो बहुत सारा टैलेंट है। अभी अगर हम 2022 की बात करें, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। आज हम यहाँ पे स्पोर्ट्स रिसेंटली इन 2023 एलजी साहब ने एक इनिशिएटिव स्पोर्ट्स पॉलिसी यहाँ पे निकाली है JNK के बच्चों के लिए, JNK के यूथ्स के लिए और हमारे सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल ने। तो आज कल के जो बच्चे खासकर JNK के उनको बहुत फ़ायदा है इसमें। अगर वो मेडल निकालें, उनकी जॉब लगती है तो वो ओलंपिक रैंकिंग पे भी पहुंच सकते हैं। और JNK की बात करें, अभी तक कोई बच्चा नहीं है जिससे जो ओलंपिक में पहुंच गया। मैं चाहता हूं बच्चे मेहनत करें, यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर आए, हमारे बारामूला में खेलो इंडिया सेंटर आए, एक्सीलेंस सेंटर आए ताकि बच्चे और मेहनत करें। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम अख्तर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की सेक्रेटरी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी दीदी थी मिस जबीना अख्तर जो कि इस दुनिया से इंतकाल करके गई लास्ट ईयर 10 मार्च को, बड़ी दुख की बात हो रही है मुझे। आज इवेंट था, अगर वो होती तो मुझे बहुत अच्छा फील होता। अभी ये दुख की बात है, वो इस दुनिया में नहीं रही। बड़ी दुख की बात अभी मुझे हो रही है कि वो यहाँ पे नहीं है। जो उसका मिशन है वो मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसका बड़ा ड्रीम था कि वो बच्चों को इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल तक पहुँचाए। उसका ये बड़ा ड्रीम था। अब इंशाल्लाह उसका ड्रीम मैं पूरा करने जा रही हूँ। और पहले मैं सर ये बताते चलूँ, मुझे ये रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, हमें टनमर्ग में एक इंडोर स्टेडियम दे दीजिए। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, आज तक में भी वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे होते, बट इस वजह से वो नहीं पहुँच पा रहे ताकि हमें कोई इंडोर स्टेडियम है ही नहीं। अब हम रेंट पे वहाँ पे स्टेडियम चला रहे। अगर मुझे कल को किसी बहुत बच्चे मुझे इंजर्ड भी हुए क्लब में, ताकि फैसिलिटीज़ हमारी टनमर्ग में बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स के लिए है ही नहीं। मैं चाहती हूँ, मैं गवर्नर से फिर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमें इंडोर स्टेडियम दे दीजिए। हमारे टनमर्ग जो कि टैलेंटेड बच्चे हैं वो भी आगे लेवल तक पहुँच सकें। जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अभी मैं बात कर रही हूँ, क्यों यहाँ पे क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नियर अबाउट 300 प्लस बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परसों जो अनाउंस हो गया कि बच्चों की एग्ज़ाम्स होंगे फाइनल, उस वजह से थोड़े से बच्चे कम हो गए। अदरवाइज मुझे 1600 अबव बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए थे, बट उनके फाइनल। लास्ट मिनट के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।